कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। आज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। देखो हमने कहाँ तक बात कर ली थी। हमने बात की थी किसकी, घनमूल की बात की थी। आज हम थोड़ी सी घनमूल की और थोड़ा सा और चल लेते हैं। कैसे बात करेंगे, देखो जिस प्रकार के से हमको घनमूल दिया गया है। एक हमारे पास घनमूल है जैसे 24,389, ये हमारे पास घनमूल है। मतलब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, समझो। देखो देखो आ जाओ, देखो समझो। हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि इसके 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना। अब ये तो 3 जोड़े बन गए, अब बचा के 2 जोड़ा का 1 जोड़ा बना, मतलब ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया। अब ये क्या है कि 24 है, जो 24 किसके किसके बीच में आ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा घन है कि जिसके बीच में ये आ रहा है। हमने किया 2 का घन तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन किया तो 3 त्रिका 9 तिया 27। मतलब क्या हुआ कि ये जो 24 है ये आ रहा है किसके, 2 और 3 के बीच में। तो हमको क्या करना है, जिस प्रकार से हम वर्गमूल में करते थे कि हमको छोटी वाली संख्या लेना, तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। हमारा कितना, 2 आ गया। ये कौन सा अंक आया, दहाई का अंक, क्योंकि पीछे से इकाई और दहाई 2 जोड़े बने, मतलब 2 अंकों की संख्या होगी। क्लियर है। अब पीछे क्या है कि पीछे हमारा है 389। अब क्या है कि आखिरी अंक जो है ये हमारा 9 है। अब ये 9 कैसे आएगा, एक बात बताओ कि 9 का अगर हम क्यूब करें, ध्यान समझना, 9 का अगर हम क्यूब करें तो क्या आएगा, 9 ही आएगा भाई साहब। 9 का क्यूब करने पर 9 ही आएगा। कैसे, देखो 9 गुणा 9 9 81 की 1 आ गया ना, 1 आ गया ना। देखो अब फिर से हम इस 81 का कितना आया, 1 आया। फिर से हम इसमें 9 का गुणा करें क्योंकि 3 बार करना है, तो 9 एकम 9, मतलब इसका इकाई अंक क्या आया, 9 ही आया। तो मतलब इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा भैया। तो ये क्या हो गया, 29 हो गया। ठीक है ना। एक ये ट्रिक थी, उस दिन छूट गई थी तो इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। चलो अब आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे लासा और मासा की। किसकी बात करेंगे, लासा और मासा की हम बात करेंगे। देखो क्या होता है कि लासा मतलब एलसीएम। लासा क्या होता है, लासा 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 का मतलब होता है एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई साहब, एलसीएम का मतलब बताओ क्या होता है। देखो एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, बिल्कुल बात सही। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, आप लोगों की ये नोट्स भी हमने बनाए हुए। ठीक है, तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्लियर है। आप समझो, एक बात समझो, इसका हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये हो गया लासा। अब लासा होता क्या है ये समझो। क्या होता है कि कोई भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या, देखो हमारे पास 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या दी हो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्याएं दी हो हमारे पास, तो क्या होगा, उसका हमारा लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट जो लीस्ट का मतलब छोटा। ठीक है, तो लघु, लघु का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लघु मीन्स छोटा, तो मतलब छोटा हो फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा फैक्टर। कैसे, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, हम उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि हम एलसीएम की तो हम बात कर चुके भाई, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो देखो क्या होता है एचसीएफ, मतलब मासा। क्या, मासा। मासा का मतलब हुआ कि इसको बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, इसको देखो और भी नामों से जाना जाता है। एक जाना जाता है जीसीडी,
जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है जीसीडी का। जीसीडी का होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया बड़ा, महत्तम, महत्तम मतलब महत्व जिसको ज्यादा दिया जा रहा है, महत्तम बोलते हैं ना, वो महान है, महत्व उनका है, तो मतलब वो बड़ी चीज है, तभी तो महत्व हुआ। महत्तम समापवर्तक, ठीक, अपवर्तक, सम अपवर्तक मतलब समान अपवर्तक। देखो उसी में छिपा है उसका राज, बिल्कुल उसी में छुपा है उसका राज। देखो महत्तम का मतलब बड़ा और सम अपवर्तक, सम अपवर्तक बोलते हैं, मतलब सम का मतलब हो गया समान और अपवर्तक का मतलब उसका अपवर्तक, ठीक है ना। अब चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब कॉमन हो रहा है, ठीक है, अपवर्तक जिसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट मतलब ज्यादा बड़ा से बड़ा, ठीक। अब चलो समझते हैं कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। चलो देखो इसको चलो देखो इसको अब हम समझेंगे, किस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, गुणज होता है। कुछ हम थोड़ा सा पीछे की ओर आ जाते हैं, गुणज और मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है हमारा गुणनखंड। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम जान लेते हैं। और इसकी भी जो लघुत्तम समापवर्तक की सबसे पहले हम बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम उसी की ओर चलेंगे। सबसे पहले गुणज क्या होता है, ठीक है, गुणज की हम जाने, गुणज, गुणज जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है भाई, हमने सोचा कि गुणज मतलब मल्टीपल होता क्या है, समझो मल्टीपल क्या होता है, मतलब जैसे हमने 4 लिया, 4 लिया, हमने बोला 4 के मल्टीपल क्या है, तो आपने बोला 4 के मल्टीपल, एक तो भाई साहब 4 हो गया, एक तो 4 दूनी 8 हो गया, एक 4 3 12 हो गया, एक 4 चौको 16 हो गया, मतलब ये मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर है ना, 4 8 12 16, इसी प्रकार से ये होते हैं गुणज, इसको बोलते हैं मल्टीपल। क्लियर हो गया, चलो बिल्कुल बात क्लियर है। मल्टीपल हो गया, गुणनखंड क्या होते हैं देखो, समझते हैं गुणनखंड क्या होते हैं भाई साहब, आओ। गुणनखंड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, क्या होते हैं। देखो गुणनखंड क्या होता है, जिस प्रकार से हमने लिया 12, तो 12 लिया, इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले तो इसका 12 होगा, 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, 12 दूना 24, फिर अब इसका अगर हम गुणनखंड बोलते तो गुणनखंड क्या होता है, ध्यान समझना बात को, ध्यान समझना, इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 3 12 होता है, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 और गुणा 3, ये हो गया आपका इसका गुणनखंड, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है ना। हमने बोला 4 3 12, अब 4 का क्या होगा, 2 गुणा 2, ठीक है, जिस प्रकार से 4 का मल्टीपल क्या था, 2 गुणा 2, सॉरी 4 का मल्टीपल था 8। अब 8 का अगर हम गुणनखंड बोलेंगे तो 8 का गुणनखंड एक तो हमारा हो जाएगा 4 गुणा 2, एक क्या होगा, 4 के गुणनखंड भी होंगे, तो 4 का 2 गुणा 2 और फिर ये 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। चलो गुणनखंड समझ आया, गुणनखंड समझ आया ना, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, समझो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अब हम बात करेंगे लासा की, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक, अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य समापवर्तक, मतलब इसका संधि विच्छेद कर दो, समधन अपवर्त्य समापवर्त्य, ठीक। चलो लघुत्तम मतलब छोटा सा, समझो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे, किसकी, भाग विधि। समझो भाग विधि क्या है इसकी, देखो समझो भाग विधि क्या है, हमको कैसे करना है, हमें एक बार एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। भाग विधि हमको करनी कैसे है, समझो हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमने लिया 36 48
और अपना 60 80 हमने ले लिया, अपने मन से ले लिया, जिस प्रकार से लिया। इसका हम करेंगे कैसे तो समझो बात को। देखो क्या करना है, ध्यान समझना। हमने गुणनखंड तो समझ लिया, ये किसका फैक्ट, ये देखो ये हमको देखना सबसे पहले ये किसका गुणज है। एक बात बताओ, ये सभी संख्याएं हैं, ये किसकी गुणज है? तो समझो सबसे पहले इसमें हम 2 का दे सकते हैं ना भाग, बिल्कुल दे सकते भाई, 2 का हम भाग दे सकते हैं। देखो 2 एकम 2, 1 हासिल आ गया, 2 अट्ठे 16, इसका देंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इसका देंगे 2 तिहाई 6, इधर 2 चौको 8, ये आ गया ना, क्लियर है ना, समझो। फिर 2 से जाएगा, 2 निमा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 आ गया, यहां पर आ गया आपका 20। फिर हम 2 से देंगे, क्योंकि अभी ये नहीं जा रहा लेकिन और भी तो जा रहे हैं, तो 2 से देंगे तो क्या आ गया 9 आ गया, और 2 छंग 12, और ये आ गया अपना 15, और ये आ गया तुम्हारा 10। ठीक है ना, ये आ गया 10। अब देखो फिर से 2 से जा रहा है, क्योंकि 20 हमारा जा रहा, 6 भी जा रहा, तो 9 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, 15 आ गया, और ये 10 का आ गया कितना, सॉरी 10 है, 10 का कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो, अब इससे बड़ा मतलब 2 से बड़ा हम देखेंगे तो 3 है ना, 3 से भी जा रहा है, तो 3 से देंगे, 3 3 का 9 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 5 15 आ गया, और 5 नहीं आ रहा। अब देखो क्या करना है, बस हो गया ना। मतलब अब हमको क्या करना है, हमको लास्ट में कुछ संख्याएं छोड़ देनी। कैसी संख्या छोड़नी है, मतलब जिसका एक एक बार गुणनखंड हो। यहाँ पर क्या था 3, लेकिन 3 का तो 2 बार हो रहा था, तभी तो 9 आएगा यहाँ पर। तो हम लास्ट में ये संख्याएं छोड़ देंगे और सभी का हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ये वाला, और गुणा ये वाला 2, और गुणा 3, और फिर ये वाला 3, ये 5 5, 3 और गुणा ये 5, और फिर से ये 5, सभी का कर देंगे गुणा। कितना आ रहा है, तो सभी का हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ तक तो 16 आ गया। 3 3 9 9, और 5 25 25, देखो 5 25 25 75, यहाँ पर कितना 16 16 3 48, 48 गुणा हम 75 करेंगे। 75 का गुणा करना बताया था ना, जल्दी से बताओ कैसे हम करेंगे 75 का गुणा। एक बात बताओ, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख क्या सकते हैं, देखो 75 है मतलब 25 3 75, मतलब 25 को हम क्या लिखते हैं 100 बटे 4 लिखते हैं, और 3 है तो मतलब 3 का उन्हें गुणा कर दिया, क्योंकि 25 3 75, तो आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 3 36, मतलब आ गया अपना 3600, ये 00 3600 आ गया ना। चलो सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रही कहीं पर, क्या 1 मिनट, ये 5 से तो एक बार हो रहा है ये मल्टीपल, ये देखो 2 2 हो रहा है मल्टीपल, यहाँ पर 1 5 लिखा जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक बार 5 लिखा जाएगा तभी तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1 5 होगा, 2 नहीं होंगे। ठीक है, कैसे, अब 1 5 होगा तो हमारा ये कम हो जाएगा। चलो देखो हमने क्या किया 48, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, ठीक 90 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निम्मा 72, और एक ये 0 720 आएगा अपना, कितना आएगा 720 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। समझ आया ये लघुत्तम समापवर्तक का भाग विधि, इसकी समझ आ गई। ठीक है ना, देखो भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है ना, दोनों एक जैसी हैं। अब कैसे हैं एक जैसी, समझ लो। अब समझते हैं गुणनखंड विधि। जैसे हमने लिया 50, ये अपनी कौन सी, ये है अपनी कौन सी विधि है, ये अपनी लिख देते हैं, ये अपनी है गुणा वाली विधि। ठीक, गुणा वाली विधि है। ठीक, चलो इसको कैसे करेंगे समझो। हमने लिया 50, इसमें क्या करना है, जिस प्रकार से हमने 12 का किया था, कैसे किया था 2 दूनी 4 3 12, वो था अपना कौन सा, वो थी अपनी विधि कौन सी, वो थी गुणनखंड विधि, गुणा विधि। ठीक है, 50 का कैसे करेंगे, एक बात बताओ,
एक बात बताओ हमको, 50 आता कैसे, कैसे आता 50? 50 कैसे आता भाई? 5 दाम 50 आता ना। तो देखो दिमाग में हमने किया 5 दाम 50, 10 मतलब 5, 5 कैसे आएगा? 5 तो 5 ही है ना, वो कैसे आएगा? देखो 10 कैसे आएगा? 5 गुणा 2 मतलब एक 5 और फिर एक 5 फिर 2, कैसे? 5 गुणा 10 था, लिख के बता रहे हैं। 10 कैसे आया? 10 कैसे आया? 5 गुणा 2 आया, तो मतलब ये पूरा आ गया 5 गुणा 5 गुणा 2। समझ आया ना कैसे आ गया? 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25 दूनी 50, ऐसे भी कर सकते हो। 25 कैसे आया? 5 गुणा 5 और दूनी 50 आ गया, ठीक है ना। चलो गुणा विधि आ गई, सभी को समझ आया? सभी को समझ आया ना? गुणनखंड विधि आ गई। चलो एलसीएम की गुणनखंड विधि भी आ गई आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि शायद आपको दशमलव में दे दिया जाए कि दशमलव में कुछ आपको संख्याएं दे दी गई, दशमलव में आपको कुछ संख्याएं दे दी गई, उनको कैसे करना है देखो समझो। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 3.6, हमारे पास कुछ संख्याएं 3.6 है, 3.6, 0.72 और अपनी है 2.4। ये 3 संख्याएं हैं, कैसे करनी समझो। देखो बात को हमको इसमें करना क्या है, इसमें हमको देखना है सबसे ज्यादा दशमलव किधर की ओर गया है और किस संख्या में गया है। बताओ किस संख्या में गया है। तो एक बात बताओ, इस संख्या में गया है ना, कितना अंक गया है? कितना अंक गया है ना? देखो 1 अंक 2 अंक, कितना अंक गया दिख रहा है ना? दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा लिख दे। चलो 3.6, 0.72 और अपनी है 2.4, यही तो था। 2.4 है। चलो अब दिख रहा है ना। चलो सबसे ज्यादा दशमलव इधर आया है क्योंकि इसमें तो 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक आया, 1 और 2। क्या करना, 2 अंक आया है तो मतलब हम 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे। कौन सी 2 अंकों वाली? मतलब 1 लिखा और 2 अंक आया तो 2 जीरो लगा दिया, इसका गुणा करेंगे, ये 100 का, 100 का। कैसे देखो, अब देखो इधर ध्यान दो, यहां पर अगर हम 100 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो 100 से देखो 100 का अगर हम 3.6 में गुणा करेंगे तो एक जीरो, जब एक जीरो का गुणा होगा तो 1 अंक इधर आ जाएगा दशमलव, और 1 जीरो का गुणा होगा तो 1 अंक और आएगा, तो कितना आएगा? 360। समझ आया? 1 जीरो का गुणा हुआ, 10 का गुणा हुआ तो कितना आ गया? 36 आ गया, क्योंकि 1 अंक उधर चला गया। फिर एक और 10 का, 10 दशांश 100 होता, फिर 10 का हुआ तो कितना आ गया? 2 जीरो है, तो 2 जीरो का हुआ तो मतलब दो अंक उधर चला जाएगा दशमलव, ठीक। अब इसमें 2 अंक उधर जाएगा तो कितना? 1 2, तो कितना आ जाएगा? 72 इसका आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? इसका 1 अंक गया और फिर इससे 1 अंक गया तो कितना आ गया? 240 आ गया। बस अब इसका तो आप लोग कर ही सकते हो ना, इसका तो आप लोग कर सकते हो, चाहे जौन सी विधि से कर लो, आप तो इसका कर सकते हो ना। चलो देखो गुणनखंड विधि हमने आप लोगों को बताई थी अभी, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था 50, 60, 70, ठीक। इसका कर लिया था 50 का 5 इंटू 5 इंटू 2। 60 का कैसे किया? 60 कैसे आया? 6 का कैसे किया? 3 गुणा 2, और 10 का क्या किया? 5 गुणा 2। अब इसका 70 का कैसे किया? 7 गुणा 5 गुणा 2 आ गया ना। अब क्या करना है इसमें, हमको क्या करना है? जो मिल रहा है देखो 5 2 5 2 5 2, बस ये पूरा लिख देना 5 इंटू 2, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देना, लेकिन दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। समझो 5 लिखा है इंटू 5, 3 और 2 लिखा है 3 इंटू 2, 7 लिखा है और इधर पे 7, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, वो आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो उसका हो गया, गुणनखंड विधि वाले का भी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो
अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना सभी को? बताओ अच्छा लग रहा है ना? कमेंट में करके बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हमको शायद आ जाए लघुत्तम समापवर्तक बटे में लिखा हो, भिन्न में लिखा हो, उसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले एक फार्मूला ले लो। भिन्न का लासा, इसको निकालना है तो क्या फार्मूला? फार्मूला अपने पास है। भिन्न का अगर हमको लासा निकालना है तो फार्मूला समझो। सबसे पहले ऊपर हमको लिखना है अंश का मासा और बटे लिखना है हार का, अंश का लासा लिखना है और नीचे लिखना है हार का मासा। और हमको ये आ गया। ठीक, समझ पाए ना? तो ये अपना फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या? भिन्न का लासा बराबर, क्या? भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा और बटे क्या होगा? हर का मासा। ये कैसे याद करने की ट्रिक क्या है समझो। ट्रिक इसकी कैसे, भिन्न का अगर लासा पूछा गया ना तो ऊपर अंश का, क्या ऊपर तो अंश होता है नीचे हर होता है, तो ऊपर निकलेगा लासा क्योंकि लासा पूछा गया है। अगर यहां पर मासा पूछा जाता तो क्या होता? ऊपर होता मासा, नीचे होता लासा। समझ गए ना? अगर यहां पर लासा पूछा गया है तो ऊपर लासा नीचे मासा, अगर यहां पर मासा पूछा जाता तो ऊपर मासा और नीचे लासा। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना, फिर से हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन अपने पास 2/5 कामा 5/6 7/12 और अपना 1/9। ये है अपना क्वेश्चन 2/5 5/6 7/12 और 1/9। इसका कैसे करना है तो समझो कैसे करना है। हमने क्या बताया? लासा निकालना है ना भिन्न का, कैसे निकालोगे? अंश का क्या करना है? लासा निकालना है तो अंश का लासा। लासा क्या होता है कि कोई भी संख्या को हमको दो बार नहीं लिखना है। समझ गए ना? कोई भी संख्या को हमको दो बार नहीं लिखना है। देखो ये था 2 तो 2 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया और ये इंटू 7 और इंटू 1। इसमें कोई संख्या ऐसी है जो दो बार आ रही? कोई भी नहीं आ रही ना, तो इसलिए हमने डायरेक्टली कर दिया। अगर आप निकालोगे तो लासा यही आएगा आपका। ठीक है, समझ गए ना? तो यही आएगा आपका लासा। तो 5 दूना 10 और 7 70। ऊपर कितना आया? ऊपर आ गया अपना 70। नीचे निकालना मासा, मासा कैसे निकालेंगे? नीचे निकालना हमको मासा। नीचे मासा निकालना है। मासा कैसे निकालते हैं? मासा निकालने का तरीका हमने आप लोगों को मासा निकालने का तरीका नहीं बताया, लेकिन समझ लो, फिर से बता दे रहे हैं आपको। 5 है, 5 का कैसे करना? 5 इंटू 1 ही तो करना है। 6 का कैसे करना है? ये कौन सी गुणनखंड वाली है? ठीक है, गुणनखंड वाली ये विधि है। देखो 6 का कैसे करना? 6 का करना है 2 3 6 2 2 गुणा 3। 12 का कैसे करना है? तो 12 का करना है अपने को 6 और गुणा 2। तो 6 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 2 2 गुणा 3। 9 का कैसे करना है? 9 का करना है 3 गुणा 3। क्या ऐसी कोई भी संख्या है जो इसमें कॉमन आ रही है? तीनों में कोई संख्या ऐसी है जो मिल रही? नहीं मिल रही ना। देखो 5 और 1 है,
5 1 मिल रहा है। बस यहीं से तो काम बिगड़ गया, यहीं पर नहीं मिल रहा है तो और कहाँ मिलेगा भैया, कहीं नहीं मिलेगा। 1 तो हर जगह पर मिलेगा, 1 इसमें भी उसमें भी, सभी में गुणा होता है, 1 का तो होता ही आ रहा है, सभी को पता होगा। तो 1 होगा तो क्या आ जाएगा नीचे 1, आंसर क्या आया अपना 70/1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 70। ठीक है, तो इसको हम 70 भी लिख सकते हैं, 70 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर आया 70। क्लियर है ना सभी को, क्लियर है ना। चलो और भी देख लेते हैं, अगर आप लोगों के लिए और भी विधियां होंगी। ठीक है, चलो घातांक वाला भी कर लेते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लासा खत्म कर देते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे मासा। ठीक है, चलो घातांक वाला कैसे करते हैं, देखो घातांक का समझ लो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 7 और 7 की पावर 10। इसका हमको करना है एलसीएम। देखो ये बात याद रखना, अगर घातों का हमको निकालना है, ठीक है, तो हमारे ये जो आधार है इनको बोलते हैं आधार, इनको बोलते हैं घात, जिसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। तो आधार जो है, आधार हमारे समान होने चाहिए। ठीक है, तो आधार देखो 7 7 7 सभी के समान है। अब अगर हमको लासा निकालना है और धन की अगर हमारी मतलब प्लस की अगर हमारी ये जो घात है, घात हमारी प्लस की है। ठीक है, घात हमारी कैसी, घात हमारी प्लस की है, तो हमको क्या करना है, तो हमको सबसे बड़ी वाली घात लेनी है। क्या लेनी, सबसे बड़ी वाली घात लेनी। तो कितना आ गया 7 की पावर 10, कितना आ गया 7 की पावर 10, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका लासा। ठीक है ना, लासा क्या आया 7 की पावर 10 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। शायद ऐसा हो जाए कि ये घात जो लिखी हुई है ये आपकी माइनस में आ जाए, जिस प्रकार से आपकी लिखी हुई है 5 की पावर माइनस के 7, 5 की पावर माइनस का 4 और 5 की पावर माइनस का 13 और 5 की पावर माइनस का 2 मानिए। तो क्या होगा कि इसमें माइनस है तो उल्टा होगा ना, बिल्कुल होगा, आधार हमारे समान है, तो क्या होगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 2, क्या होगा 5 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया और सभी को आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा सभी को, और जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे इसी प्रकार से वीडियोस को लेकर। ओके बाय, सी यू अगेन।